मुंगेर के हथियारों के बारे में आपने सुना होगा। यहाँ हथियार की वैध के साथ साथ अवैध फैक्ट्रियां हैं। यहाँ के कारीगर दुनिया के किसी भी हथियार की नकल उतारने में माहिर हैं। आखिर मुंगेर कैसे बना हथियारों का निर्माता, रिपोर्ट देखिए। पिस्टल चाहिए, रिवॉल्वर चाहिए, कार्बाइन चाहिए या फिर AK-47 चाहिए। जनाब, आपको जो भी चाहिए बस जेब में पैसे भरिए और मुंगेर चले आइए, आपको सब मिल जाएगा। यहां आपको मुंगेर मेड हथियारों के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में डिमांडेड हथियार भी मिल जाएंगे। मुंगेर हथियारों की फैक्ट्री कैसे बन गया, यहां के लोग हथियार बनाने में इतने माहिर कैसे हैं और मुंगेर के हथियारों की डिमांड क्यों रहती है, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन पहले आइए आपको मुंगेर में हथियार के कारीगरों से मिलवाते हैं जो मामूली औजारों की मदद से बिल्कुल असली हथियार तैयार करते हैं। ये देखिए, मुंगेर मेड कार्बाइन की मैगजीन से दनादन गोलियां निकाली जा रही हैं। एक गोली निकालते ही अगली गोली मुहाने पर आ खड़ी होती है। इस खतरनाक हथियार को बनाने के लिए इस कारीगर के पास जो औजार हैं वो भी देख लीजिए। आरी, रेती, दराती, दतारी, छिन्नी, ड्रिल मशीन का स्पेयर पार्ट और कुछ जरूरी मैनुअल औजार। ये कारीगर एक कार्बाइन को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि मुंगेर आखिर हथियार फैक्ट्री का हब कैसे बन गया। मुंगेर में किसने डाली हथियार फैक्ट्री की नींव? दरअसल मुंगेर में बंदूक बनाने का इतिहास करीब 200 साल पहले बंगाल के नवाब मीर कासिम के जमाने में शुरू हुआ। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। मीर कासिम ने अपनी रियासत को महफूज रखने के लिए मुंगेर में बंदूक निर्माण कारखाने की नींव डलवाई। कहा जाता है कि मीर कासिम के सेनापति गुरगिन खान को बंदूक निर्माण की जिम्मेदारी दी गई थी। उस समय से ही मुंगेर में बंदूक बनाने का काम शुरू हो गया। हथियार बनाने के लिए बाहर से कारीगर बुलाए गए जो बाद में मुंगेर में ही बस गए और अपनी कला को अपनी आने वाली पीढ़ियों को सिखाते गए। मुंगेर में आर्म्स तो बन रहा है चाणक्य पीरियड से। बारूद यहीं सबसे पहले मुंगेर में ही बना था और यहाँ के कहा जाए DNA में आर्म्स मेकिंग है। यहाँ फैक्ट्री भी है और जनरली लोग आर्म्स से फैमिलियर हैं, इसीलिए सब लोगों को ये है। मीर कासिम के क्या चाणक्य पीरियड से ही बन रहा है। मीर कासिम तो बाद की बात है, लेकिन बन रहा है चाणक्य पीरियड से ही, हिस्ट्री में है। मुंगेर में हथियार निर्माण का क्रेज क्यों? कहा जाता है कि 80 के दशक से मुंगेर में अवैध हथियारों के निर्माण का धंधा तेजी से फलने फूलने लगा। मुंगेरी हथियारों की डिमांड ने जैसे बारूद के ढेर में एक चिंगारी भड़काने का काम किया। मुंह मांगी कीमत पर हथियारों की बिक्री की वजह से लोगों ने तेजी से हथियार निर्माण के काम को अपनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मुंगेर में हथियार निर्माण का धंधा बड़े रोजगार की शक्ल ले चुका था। पहले लोगों को हथियार बनाने के कानून के बारे में कम जानकारी थी, लिहाजा बेखौफ होकर लोग इस धंधे में कूदते गए। आज बेशक कानून के प्रति लोग जागरूक हैं, लेकिन बेरोजगारी ने उन्हें इस धंधे में जकड़ रखा है। इन लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, ताकि ये इस अवैध कारोबार से हट जाएं, कुछ इनको नए तरह का चीज देना होगा। नए उद्योगों को विकसित करके इनको देना होगा, इनको उसमें लाना होगा और तभी जब इनको रोजगार का एक अल्टरनेट सोर्स मुहैया हो पाएगा, ये लोग हथियार अवैध तरीके से बनाना समाप्त करेंगे। असली हथियारों की तरह होती है मुंगेरी हथियारों की फिनिशिंग। अपराधियों से लेकर नक्सलियों और आतंकियों तक में
मुंगेरी हथियारों की डिमांड आज भी तेज है। मुंगेरी हथियारों की फिनिशिंग बेहतरीन होने की वजह से बाहर से भी अर्धनिर्मित हथियारों की खेप यहां फिनिशिंग देने के लिए लाई जाती है। आस पड़ोस के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे हथियार का निर्माण करके उसको फिनिशिंग के लिए, क्योंकि पूर्व से यहाँ पे मार्केट के रूप में जाना जाता रहा है मुंगेर, तो अभी भी जो दूसरे क्षेत्रों में बनाने के बाद यहाँ पर उसको हथियार को ला करके यहाँ के दूर दराज क्षेत्र में उसकी फिनिशिंग की जाती है। अगर मुंगेर की पहचान बदलनी है तो सरकार को मुंगेर में बड़ा अभियान चलाना होगा, रोजगार का अभियान। तभी लोग अवैध हथियारों की अंधेरी दुनिया से निकलकर ईमानदारी से अपना पेट पालने के लिए आगे आएंगे। मुंगेर से अरुण कुमार शर्मा, न्यूज़ 18।